2 बजे तक को आपको अच्छा पे रेट मिल जाएगा। यहाँ पे लालच की वजह से स्टूडेंट्स चले जाते हैं, बट एंड यहाँ पर भी पे रेट एक अच्छा खासा होता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के दिमाग में आती है कि भाई यहाँ पे काम कौन सा मिलेगा। अब बेसिकली काम यहाँ पे ढूंढना ज़रूरी है, बट एक सही जॉब ढूंढना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखने में ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, बट है दोनों डिफरेंट है। काम करना अलग चीज़ है और एक अच्छे वाली जॉब पे काम करना एक अलग चीज़ है। क्योंकि अगर आपको एक अच्छी वाली जॉब मिलेगी तो आप उस पे मन लगा के काम कर सकते हो, ज़्यादा लंबा टाइम आप टिक सकते हो। जो भी पे आपको मिल रहा होगा उसमें आप संतुष्ट होगे, आप आराम से काम करते जाओगे। बट अगर आप मन मार के अगर आप काम करते रहोगे तो ज़्यादा लंबा टाइम आप उस जगह पे काम नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ दोनों चीज़ें की जो मैटर कर जाती है। अब बेसिकली कौन सी वो एक्चुअल जॉब्स हैं जिनमें अच्छा पे रेट भी मिल जाता है और एक अच्छी जगह पे आप काम, अच्छे एनवायरनमेंट में आप काम कर सकते हो, तो बेसिकली ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आकर के कर सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो 5 टॉप 5 जॉब्स बताऊंगा जो बेस्ट मानी जाती हैं, हर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पे मेनली वो करते हैं। तो आपको अगर इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ आराम से बैठ कर कि कौन सी वो 5 बेस्ट जॉब्स हैं जो आप यहाँ पे आकर के कर सकते हो। और तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहली जॉब मैं आपको बताऊंगा वो है सिक्योरिटी की जॉब्स। सिक्योरिटी की जॉब्स यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल हैं, हर जगह पे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली इंटरनेशनल्स के लिए ये जॉब्स हमेशा खुली रहती हैं। तो ऐसे आप ये जॉब्स कहाँ पे कर सकते हो, कुछ जगह जगह जैसे मॉल्स हो गए, कोई वेयर हाउस हो गया, कोई रेजिडेंशियल एरिया हो गया, यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत हर टाइम पड़ती रहती है। तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब आराम से मिल सकती है। तो अगर आपको ये सिक्योरिटी वाली जॉब लेनी है तो आपको बेसिकली सबसे पहले तो एक लाइसेंस यहाँ पे चाहिए, एक परमिट आपको चाहिए होता है। तो एक लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको 150 से 200 $250 में आराम से एक लाइसेंस मिल जाएगा। कुछ अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह देते तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, जो कि ज़रूरी भी है इस जॉब के लिए। तो ये जॉब अगर आपको एक बार मिल गई तो आपको आराम से अच्छा खासा पे रेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग जो पे रेट होगा वो अराउंड $25 से होगा और उसके बाद ये आगे बढ़ता चला जाएगा। कुछ हो सकता है कि चांसेस भी उसकी स्टार्टिंग में आपको $30 भी पर आवर की मिलने शुरू हो जाए, तो वो अलग क्राइटेरिया है। बट ये एक अच्छी जॉब है स्टार्टिंग करने के लिए। अगर आप सिक्योरिटी में जाना पसंद करते हो, अगर आपकी अच्छी अच्छी बॉडी बॉडी है तो आप इस काम में आराम से अप्लाई कर सकते हो। और भाई बॉडी बॉडी नहीं है तब भी कोई बात नहीं, सिक्योरिटी में सिर्फ लड़ना वड़ना नहीं होता है। जैसे मॉल्स में अगर आपको कोई सिक्योरिटी में अगर आपको काम मिलता है तो आपको खाली कैमरास में बैठ के सिर्फ मॉनिटर ही करना है कि कोई हलचल वलचल नहीं हो रही है। तो ऐसी जॉब्स भी होती हैं सिक्योरिटी में कि आपको सिर्फ मॉनिटर ही करना है कि कुछ गलत हरकत ना हो रही हो किसी जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो। तो सिंपल कोई बॉडी बॉडी होने में कोई इससे बड़ी बात नहीं है। आप सिंपल, अगर आप सिंपल बॉडी भी मेरी जैसी है तो आप आराम से ये वाली जॉब कर सकते हो। तो गाइस, दूसरी जॉब जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे आप बना सकते हो, जो बेसिकली हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होती है, तो वह है हॉस्पिटैलिटी फील्ड के अंदर। हॉस्पिटैलिटी में आप कोई रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, किसी होटल में जाकर कोई भी काम कर सकते हो। कोई आपको रूम सर्विस दे देंगे, वो कोई रेस्टोरेंट में आपको एक वेटर की जॉब मिल सकती है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल सकती है। बेसिकली लड़कियां जो है वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब ज़्यादा ढूंढती हैं। तो ऐसे में अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, अगर आपका एक अच्छा सा नेचर आपका अच्छा है, शांत नेचर है, तो आप ये काम भी कर सकते हो हॉस्पिटैलिटी में। तो इसमें भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। इसमें भी आपको एक अच्छी खासी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है अगर आप इसमें अप्लाई करते हो किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में एक्चुअली। तो आपको वो एक सबसे पहले तो ट्रेनिंग वगैरह देंगे। कोई अगर आपको छोटा सा कोई सर्टिफिकेट बनवाना होगा तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा उस चीज़ के लिए। एंड सर्टिफिकेट कोई वेटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। सिंपल अगर आपको कोई अच्छी वाली जॉब उस चीज़ में लेनी है, अगर आपको कोई रूम सर्विस डिपार्टमेंट की कोई जॉब लेनी है, रेस्टोरेंट मैनेजर की कोई जॉब लेनी है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे आकर के। तो उस चीज़ में आप अगर करना चाहते हो तो इस फील्ड में भी अच्छे खासे पैसे हैं। मैं खुद भी इसी फील्ड में पढ़ाई कर रहा हूँ, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ इस फील्ड में अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, ये वाली पढ़ाई लेना चाहते हैं या फिर सिर्फ यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बेसिकली इस चीज़ का अगर आपको पे रेट चाहिए, पे रेट जानना है, तो अराउंड $25 से स्टार्ट हो जाता है और इससे ऊपर भी चला जाता है। और बेसिकली रिसेप्शनिस्ट की जॉब अगर आपको मिलती है तो इससे बेस्ट कोई नहीं है। आप खाली बैठ कर लोगों को सर्व ही करना है और कुछ नहीं, बातें बातें करनी एंड ऑल दैट्स इट। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो जो तीसरी जॉब सबसे ज़्यादा यहाँ पर कि स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कंस्ट्रक्शन जॉब, जो कि कंस्ट्रक्शंस एरिया पे कोई भी बिल्डिंग वगैरह वो बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो वहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जॉब हमेशा खुली रहती हैं। बट ये वाली जॉब में दोस्तों आपको थोड़ा सा फिजिकली फिट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भारी सामान उठाने की ज़रूरत होती है। एंड यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो काम होता है, जो सामान उठाते हैं उसका वेट एक्स्ट्रा हैवी होता है। तो आपको बहुत ही संभाल के चीज़ें उठानी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐसे बहुत से केसेस सुने हैं जहाँ पे ज़्यादा वेट उठाने की वजह से स्टूडेंट्स की बैक में प्रॉब्लम आ गई है, उनके लेग्स में दिक्कत आ गई है, शोल्डर्स में दिक्कत आ गई है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है।
बेसिकली जस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि अगर आप ये वाली जॉब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पे रेट तो अच्छा खासा होता है और यहाँ पे लालच की वजह से स्टूडेंट्स चले जाते हैं, बट वो इस चीज़ को समझते नहीं है कि भाई यहाँ पे एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो अगर आप आई मीन इस फील्ड में काम करने के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे रेट अच्छा होता है। $30 के अराउंड आपको पे रेट यहाँ पे मिलेगा 1 घंटे का। तो आपकी शिफ्ट्स के मुताबिक है, आपको कितनी शिफ्ट्स मिलती हैं, कितने घंटे मिलते हैं एंड ऑल जो भी है। बट जस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल वाइल वर्किंग इन दिस फील्ड बिकॉज ये थोड़ी सी रिस्की जॉब होती है। दैट्स इट। तो जो चौथी जॉब दोस्तों मैंने यहाँ पे आके डिस्कवर की है वो है पेट्रोल पंप्स पे। पेट्रोल पंप्स पे दोस्तों सिर्फ बेसिकली यहाँ पे आपको पेट्रोल नहीं भरना है, यहाँ पे आप खुद पेट्रोल नहीं भरोगे, लोग खुद पेट्रोल भरते हैं। एंड उसके आसपास जो भी शॉप्स होती हैं तो वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। वो एक अराउंड छोटा सा शॉपिंग सेंटर होता है जहाँ पे सिंपल से ग्रोसरी वगैरह कुछ मिल जाती है। एंड कुछ आई मीन ग्रोसरी नहीं मिलती है, कुछ खाने पीने के स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं एंड ऑल, पानी की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब मिलता है। तो वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है और वहाँ पे भी एक अच्छा खासा पे रेट मिलता है। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स, एक दो फ्रेंड्स मेरे हैं जो इन पेट्रोल पंप्स में काम करते हैं एंड ऑल, यहाँ पे आपको दिन की भी शिफ्ट मिल सकती है, रात की भी शिफ्ट मिल सकती है। जैसे सिक्योरिटी में होता है तो बहुत डे एंड नाइट शिफ्ट अवेलेबल होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भी काम मिलेगा। एंड यहाँ पर भी पे रेट एक अच्छा खासा होता है। जो मेरा फ्रेंड है वो अराउंड 30 से $35 के अराउंड उसकी पे रेट है। इतनी ज़रूर 25 तो नहीं है, मुझे पता है, पक्का पता है, बट $30 के करीब तो पक्का 110% है। तो अगर आप भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, अगर आप यहाँ पे अगर अप्लाई करते हो तो एक अच्छे पे के साथ आप यहाँ पे बिना किसी ज़्यादा मेहनत के यहाँ पर भी काम कर सकते हो। और एक चांस की बात है अगर अगर आपको यहाँ पर इस फील्ड में काम मिल जाए, बिकॉज यहाँ पर अप्लाई करने वाले बहुत से लोग होते हैं। एंड अगर आपका नंबर लग जाता है तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत कम है और पे रेट ज़्यादा है। बट एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ पे सिर्फ आपको आपके बैंक ट्रांसफर ही पैसे होंगे, सिर्फ टैक्स पे काम कर सकते हो। कैश पे मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, आप कैश पे काम करो, जो कि इलीगल है यहाँ पर भी। तो जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। एंड ट्राई भी मत करना कि यहाँ पे आप किसी जगह पे कैश पे काम करो, जितना हो सके अपने TFN नंबर पे काम करो एंड दैट विल बी गुड फॉर यू। तो जो भाई पांचवी जॉब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है बार टेंडर की। तो बार टेंडर में दोस्तों आपको सिंपली क्लब में जा करके लोगों को बस दारू पिलाना है और कुछ नहीं खास इसमें है। बट ऐसा नहीं है कि आपको ये जॉब ऐसे जाते मिल जाएगी। इसके लिए आपको एक RSC की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबल सर्विसेज अल्कोहल, ऐसा कुछ नाम होता है इस चीज़ का। तो आपको ये सर्टिफिकेट या जो भी है इस चीज़ की ज़रूरत है बारटेंडर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये आपको सबसे पहले इसके लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपके पास ये आ गया तो आप बारटेंडर की जॉब के लिए आराम से क्वालिफाइड हो, आप उस फील्ड में आराम से काम कर सकते हो। बेसिकली अगर आप कभी क्लब वगैरह जाओगे यहाँ पे आके, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, आप जाना भी चाहिए। जो आप नाइट क्लब्स में जाओगे वहाँ पर जो भी बारटेंडर्स होते हैं उनकी भाई पे रेट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है कि भाई आप मैं उस एनवायरनमेंट में काम करना चाहता हूँ, अगर आपको पार्टी वाला माहौल, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट पसंद है, नाश्ता वाश्ता इन्वायरमेंट पसंद है, तो आप उस जगह पे काम कर सकते हो आराम से। एंड ऐसा है कि उस जगह पे भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है भाई, क्योंकि आसपास सभी के सभी नशेड़ी घूम रहे होते हैं। एंड उस जगह पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई लगता है कि भाई सामने वाला काफ़ी ज़्यादा नशे करके आया हो, तो आप साफ मना कर सकते हो कि भाई ही इज़ ड्रंक, मैं इसको अल्कोहल सर्व नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस मामले में कम्प्लीटली सेफ हो, बट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद एवरीथिंग बाय व्हेन यू डीलिंग विद दीज काइंड्स ऑफ पीपल। सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल ये जॉब भी एक अच्छी खासी पे रेट के साथ आती है। यहाँ पे भी आपको अराउंड $30 से ऊपर का अच्छे से पे रेट मिल जाएगा। एंड इसके साथ ही साथ जो चीज़ आती है वो है अगर आप कसिनो में काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको RSG की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबल सर्विसेज ऑफ गैम्बलिंग। तो ये भी एक चीज़ होती है, क्योंकि कैसीनोस में भी अच्छा खासा ट्रेंड है पैसों का, बिकॉज सभी जगह वहाँ चारों तरफ पैसा ही पैसा होता है। और कैसीनोस भाई एक ऐसी जगह है जो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पर। और उस जगह पे भी जो लोग काम करते हैं, किसी भी चीज़ में अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो आपका एक अच्छा खासा पे रेट वहाँ पे होता है। बट उसके लिए भी आपको एक RSG की ज़रूरत है। ये भी एक टाइप ऑफ सर्टिफिकेट होता है जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंड देन ही आपको इस जगह पे काम मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आपको काम मिलता है तो यहाँ पर भी आपको जो पे रेट मिलेगा वो अराउंड $30 से ऊपर ही आराम से हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी ये जो 200 चीज़ें हैं, जो ये बारटेंडर हो गया ये, या फिर ये कैसीनो वगैरह में जगह हो गया, ऐसी जगहों पे काम करना थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, जो मैं पहले कह चुका हूँ। बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को भूल ना जाएं कि ये जॉब्स के अगर आपको पे रेट अच्छा मिल रहा है तो यहाँ पे काम करना बहुत आसान होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत तरह के लोग आते हैं। एंड जो लोग एक्स्ट्रा गुस्सा करते हैं, वायलेंट लोग भी आते हैं, जो एक्स्ट्रा दारू पीते हैं वो सब भी आते हैं। तो उनसे डील करना आपको सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, देन ही आप इस चीज़ में काम कर सकते हो। अदरवाइज़ ये जॉब्स आपके लिए नहीं है। तो मेक श्योर कि इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, तभी इन चीज़ों के लिए आप अप्लाई करें।
तो आई एम श्योर दोस्तों कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी कि भाई टॉप 5 बेस्ट जॉब्स यहाँ पे कौन सी हैं, आई मीन टॉप 5 जॉब्स यहाँ पे कौन सी हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आकर के ज़्यादातर अप्लाई करते हैं और ज़्यादातर इन लोगों के लिए खुली होती है। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप और भी कुछ जॉब्स हैं, जैसे डिलीवरी की जॉब्स हो गई, फूड डिलीवरी जॉब्स हो गई, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उनमें अप्लाई करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको अकाउंट ही बनाना होता है वो फूड डिलीवरी ऐप वगैरह से ऐसा कुछ भी। तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। वहाँ पे पे रेट कभी कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कभी कम भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी आवर्स यू वर्किंग ऑन। अगर आप लंच टाइम में काम कर रहे हैं, सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 बजे तक, को आपको अच्छा पे रेट मिल जाएगा। उसके बाद कर रहे हो तो कम मिल जाएगा, बट ओवरऑल ये भी एक अच्छी जॉब है अगर आप करना चाहते हो। तो मैं आपको 6 जॉब्स बता दी हैं कि अगर आप इन चीज़ों में काम करना चाहते हो तो आपको अच्छा पे रेट मिल सकता है। कुछ ध्यान रखने वाली बातें मैंने आपको बताई हैं कि किस जॉब में ज़्यादा ध्यान रखना है, किस में नहीं रखना है, किस में मेहनत है, किस में नहीं है, सब कुछ बताया। तो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। अगर आपको मिली है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करो। अगर आप कोई मन में कोई भी इच्छा है, कोई भी आप बात शेयर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट पे बताओ, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट में बताओ, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। लास्ट में आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, फटाफट से जाके फॉलो करो एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।